नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग की बेस्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको इसी तरीके से रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आज का। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहाँ पे क्या कह रहा है, दी गई, ध्यान से क्वेश्चन को देखें, दी गई संख्या श्रेणी में लुप्त संख्या, ध्यान रखें यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करने की आपको ट्रिक यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10, 30, 120 और 36। तो यहाँ पे देखा जाए तो 10 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे 30 हो जाता है। और 30 को यदि हम मल्टीप्लाई 4 से करें तो 120 हो जाता है। इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पे करीबन 600 हो जाता है। और 6 को यदि 6 से करते हैं तो कितना हो जाता है, 3600 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 600। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द या संख्या को यहाँ पे चुनना है कि मछली गलफड़ा से संबंधित है, उसी तरीके से आदमी किससे संबंधित है वो बताना है। तो मछली जो है बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे आपको पता करना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कान, आंख, फेफड़ा और गुर्दे। तो बताइए जल्दी से। तो बताइए, देखिए देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो मछली जो है किससे, गलफड़ा से सांस लेती है। तो इसी तरीके से आदमी सांस किससे लेगा, तो कान से तो लेगा नहीं, आंख से लेगा नहीं, तो गुर्दे से लेगा नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ फेफड़ा। सही आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ा राइट हो जाएगा। चलो बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे ए जो है बी से बड़ा है। तो देखिए ए जो है किससे बड़ा है, ये बी से बड़ा है, मतलब यहाँ से बी से बड़ा कौन है, ए। फिर क्या पूछा है, सी जो है ए से बड़ा है, तो मतलब सी जो है ए से बड़ा है, तो मतलब यहाँ सी बड़ा हो गया तो ए छोटा हो गया। तो सी जो है ए से बड़ा हो चुका है। फिर कह रहा है सी डी से छोटा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सी है जो डी से छोटा है, तो डी से छोटा मतलब सी है जो डी से छोटा, तो मतलब डी बड़ा होगा तभी सी छोटा होगा। फिर कह रहा है ई ए से बड़ा है, तो ई जो है देखो ए यहाँ पे है, ए है यहाँ पे, ई है जो ए से बड़ा, तो मतलब यहाँ पे ई हो सकता है। जबकि डी है जो ई से छोटा है, तो देखो डी है जो ई से छोटा ही है। अब यहाँ पे पूछा है उन सब में सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन हो रहा है, यहाँ पे ई होगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा, ई होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ई होगा। तो सही आंसर ऑप्शन में देखो ई लिखा हुआ नहीं है, काट दीजिए, ई कर दीजिए यहाँ पे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन मान लीजिए। ओके, ई ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलो 4th नंबर बताइए। यहाँ पे कह रहा है सुनील 18 मीटर दक्षिण की ओर चला। तो देखिए आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, जैसे उत्तर हो गया, फिर यहाँ पे डायरेक्शन देके उत्तर हो गया, यहाँ पे दक्षिण हो गया, फिर यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए पश्चिम हो गया। बताइए जल्दी से, डायरेक्शन पता होने चाहिए सारे। बिल्कुल, यदि आपको डायरेक्शन नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपके राइट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन जानना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, यहाँ पे पूर्व हो गया और यहाँ पे पश्चिम हो गया। तो यहाँ पे चारों डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये कह रहा है 18 मीटर दक्षिण की ओर चला। तो मान लीजिए ये सुनील है, 18 मीटर, ये 18 मीटर यहाँ पे क्या चला है, दक्षिण की ओर चला, अब यहाँ पे पहुँच चुका है। फिर वो पश्चिम की ओर 25 मीटर चला। तो पश्चिम मतलब यहाँ पे इस तरीके से वो कितना चला, 25 मीटर चला। फिर वो पूर्व की ओर 28 मीटर चला, तो 25 इधर चला, तो वापस वो पूर्व की ओर मतलब इधर आ गया, कितना, 28 मीटर। इस समय उसका मुख किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा हो गई दोस्तों, यहाँ पे पूर्व दिशा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर है। ओके, चलो बताइए यहाँ पे 5 नंबर। ये कह रहा है 6 दोस्त हैं, मतलब यहाँ पे 6 दोस्त हैं जो ABCDEF पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब यहाँ पे इस तरीके से हम देख सकते हैं, एक सीधी रेखा बनानी है, देखिए। तो यहाँ पे पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं इस तरीके से। तो ये एक सीधी रेखा, कितने 6 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो ये पूर्व की ओर मुख हो गई। तो यहाँ पे पूर्व की ओर मुख करके एक और सीरीज दो साथ में बनाइए, जिससे क्वेश्चन गलत ना हो, जल्दी से हो सके। तो देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन कि भाई सी है जो
ए और ई के बीच में है, मतलब ए और ई के बीच में कौन है, सी है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, फिर क्या कह रहा है, बी है जो ई के तुरंत दाएं है। तो आपको बोला है बी है जो ई के तुरंत दाएं, मतलब ई का यहाँ तो ये बायां हो गया, तो ई का ये यहाँ पे दायां हो गया। तो ई के एकदम दाएं जो है यहाँ पे कौन है, बी। तो डायरेक्शन पता, जैसे उत्तर की ओर होगा तो ये हो गए यहाँ पे बायां और ये हो गए यहाँ पे दायां। ओके, तो अब यहाँ पे है तो ये हो गए यहाँ पे बायां और ये हो गया दायां, तो मतलब ई के दायां यहाँ पे बोला तो यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम सीक्वेंस बनाते हैं किस तरीके से, देखिए आराम से किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए आप क्वेश्चन को आराम से रीड करें तो देखो, तो अभी हम यहाँ पे कहाँ पे बैठाएंगे, एफ दाएं छोर पे नहीं है, मतलब एफ इधर नहीं होगा, एफ इधर नहीं होगा, तो एफ दोनों ओर नहीं है, तो एफ यहाँ पे ही हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम ए को बैठा सकते हैं, ए और ई के बीच मान लो क्या है, सी है। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं, तो ये कितने हो गए, 2 2 4 5 हो गए, 3 6 कैंडिडेट है, ये 6 कैंडिडेट हो गए। ठीक है, अब पर्सन पढ़िए, बी है जो ई के तुरंत दाएं। अब ई के तुरंत दाएं है, ई के तुरंत दाएं कौन हो गया, बी। एफ इधर नहीं आएगा, एफ इधर नहीं आएगा, तो फिर गड़बड़ हो गया ना, तो ये तो होगी नहीं सीरीज, बिल्कुल ये सीरीज नहीं बनेगी। ओके, तो अब कहाँ बैठा है, देखो 6 कैंडिडेट थे, तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन बिल्कुल ध्यान रखना है, यदि एक भी गड़बड़ हुई तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या पूछा देखो, किंतु डी के तुरंत बाएं है, किंतु डी के तुरंत बाएं कौन होगा, फिर यहाँ पे ए होगा। तो देखो, तो यहाँ पे किंतु, तो यहाँ ई तो आया ही है, ई के तुरंत दाएं हो गया बी, लेकिन डी के तुरंत बाएं, तो ये डी के तुरंत बाएं हो गया। एफ दाएं छोर पे नहीं है, तो मतलब एफ यहाँ पे इस दाएं छोर पे एफ यहाँ पे नहीं है, तो एफ कहाँ होगा, यहाँ पे ही होगा। ओके, तो चलो अब कह रहा है कितने लोग ई के दाएं हैं, ई के दाएं जो है कितने लोग हैं, 2। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी है जो क्यू का भाई है। तो क्यू का जो भाई है, क्यू का भाई कौन है वो आपको बताना है। देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं पी है जो किसका भाई है, क्यू का। फिर कह रहा है क्यू है जो आर का भाई है, तो मतलब क्यू है जो फिर किसका कह रहा है, आर का भाई है। तो ये क्यू भाई है किसका, आर का, तो ये भी भाई हो गया, ये भी भाई हो गया। फिर आर एस का पति है, तो आर जो है एस का क्या है, पति है, तो हम ये डबल जोड़ा बना देते हैं पति के लिए, तो ये पति हो गया, तो ये पत्नी हो गई। टी पी के पिता है, तो टी है जो ये पिता है किसके, पी के। ओके, तो एस टी से कैसे संबंधित है, तो ये एस यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, तो ये इनके सारे बेटे हो गए। तो बेटे की यहाँ पे ये जो बहू, बेटे की जो पत्नी होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे बहू कहलाती है। ओके, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो 7 नंबर बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 7। तो यहाँ पे आप सीधा सही देख सकते हो, चॉइस का जो स्क्वायर होता है, चॉइस का जो स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 574, और 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 15 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 का स्क्वायर 576, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। तो ये 15 कैसा है, और यहाँ चॉइस, यदि इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करूँ तो 6 चौक को चॉइस, और तो यहाँ 15 लाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 3 15 हो सकता है ना। तो 5 3 15, तो इस तरीके से 5 यहाँ पे आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरा तरीका देखिए, और हम कैसे कर सकते थे, तो देखिए एक और ट्रिक लगा सकते हैं। चलो देखो, यदि हम यहाँ 4 और ये दोनों 6 के बीच में यदि +2 करें तो यहाँ 6 हो रहा है, और यदि यहाँ पे भी +2 करें तो यहाँ 5 हो जाते हैं। इस तरीके से भी आप ये सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो 15 और 12, और फिर यहाँ पे आ रखा है 3, डिफरेंस यदि निकालें तो यहाँ पे 3 का हो रहा है, लेकिन यहाँ ज़्यादा हो रहा है। 44 में से 28 निकालें तो 6, और यहाँ 16 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, और यहाँ 3 का डिफरेंस आ रहा है।
यदि फिर 64 को यहाँ पे करें 7 और 4 11 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी इस तरीके से भी सॉल्व करना पड़ता है। 3 प्लस यदि हम 5 करें तो कितना हो गया 8, 8 और 5 कितना करें 13, तो यहाँ पे 13 हो सकता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके चलो बताइए, ईट, घर और पुल। देखो ईट, तो ईट जो है ये ईट हो गई, ओके डन, ईट पता चला। तो ईट के बाद हमको बोला है घर, तो घर भी ईट से घर बना सकते हैं, ये देखिए घर बन गया। तो ईट से आप क्या कर सकते हो, या पुल भी बना सकते हो, ईट से हम पुल भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये ईट हो गई, ये एक घर हो गया और ये एक पुल बन गया। तो ईट से घर भी बनाया जाता है, पुल भी बनाया जाता है। ओके चलो, ऑप्शन समझ में आया, तो आंसर कौन सा राइट हो गया यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। चलो, कि निम्न विकल्पों में 3 एक निश्चित तरीके से समान है इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा संबंधित नहीं है वो समूह यहाँ पे बताना है। तो देखिए जनवरी जो है कितना 31वां महीना होता है, फिर यहाँ पे मई कौन सा महीना होता है बताइए जल्दी से, तो मई भी कितना होता है 31वां होता है, जुलाई भी 31वां होता है, लेकिन अप्रैल 30वां होता है। तो ये एक डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे सही ऑप्शन डी हो गया दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये थे टॉप 10 रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी। थैंक यू।